Students, welcome to KVS Educational Group. I'm Vandana Sharma and today I will read you chapter 4 class 7 Sanskrit. The chapter's name is Chitrapat. इदम किम सर्वनाम शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है. इदम का मतलब होता है यह और किम का मतलब होता है क्या. इस तरह के सर्वनाम शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है और पुल्लिंग शब्द हैं इसमें. तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं. अयम कहा. अयम यानी यह, कह यानी कौन है. अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी. यह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं. कथम अयम राष्ट्रपिता. यह राष्ट्रपिता क्यों है. अयम वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनकः अस्ति. क्योंकि यह वर्तमान भारत देश के जनक हैं, पिता हैं. गांधी जयंती कदा भवति. गांधी जयंती कब होती है. गांधी जयंती अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिवसे भवति. गांधी जयंती अक्टूबर मास के दूसरे दिन होती है. कथम अयम प्रसिद्धः. यह क्यों प्रसिद्ध है. अयम सत्याग्रहेण अहिंसा आंदोलनेन च परतंत्रम भारत स्वतंत्रम अकारयत. अयम यानी इन्होंने सत्याग्रह अहिंसा और अहिंसा आंदोलन के द्वारा हमारे परतंत्र भारत को स्वतंत्र करवाया था. इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा, जिसमें उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाए, कोई हिंसा नहीं की, इस प्रकार का जो आंदोलन इन्होंने किया था, उस आंदोलन के द्वारा इन्होंने हमारे परतंत्र भारत को स्वतंत्र करवाया. अब जो है पूछा जा रहा है अयम अन्यत किम कार्यम अकरोत्. इन्होंने अन्य और दूसरे कौन से कार्य किए. अयम देश हिताय स्वजीवनम अयच्छत. अयम यानी इन्होंने देश हिताय देश के हित के लिए स्वजीवनम अयच्छत अपना जीवन, अपना प्राण, अपना सर्वस्व दे दिया. स्वजीवनम अपना पूरा जीवन समर्पित, अयच्छत कर दिया, दे दिया. इस तरह से यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है. अयम यह, कह, कौन है, राष्ट्रपिता. तो इस तरह से जो है अयम शब्द है पुल्लिंग शब्द को संबोधित करता है. अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर. यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के बारे में बताया गया है. तो प्रश्न पूछा जा रहा है फिर से. देखिए, पहले आया था अयम. अयम जो है पुल्लिंग शब्द है, यह पुल्लिंग के लिए आता है, मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है. और इयम जो है स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर है, तो स्त्रीलिंग के लिए आता है. तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो स्त्री के लिए यानी कि फेमिनाइन जेंडर के लिए पूछा जा रहा है. इयम का, यह कौन है. इयम का मतलब है यह कौन है. इयम प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी. यह प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी है. इयम कथम प्रसिद्धा. यह क्यों प्रसिद्ध है. इयम अस्माकं देशस्य प्रधानमंत्री आसीत्. ये जो हैं हमारे अस्माकं यानी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी. आसीत् यानी थी. इयम प्रथम प्रधानमंत्रिणः जवाहरलाल नेहरू महोदय से सुपुत्री आसीत्. यह प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महोदय की सुपुत्री थी. ये हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी सुपुत्री थी. अस्या विवाह फिरोज गांधीना सह अभवत. इनका जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था. फिरोज गांधी के साथ हुआ था. अस्या यानी इनका, अस्या, अस्या अगर होता तो पुल्लिंग के लिए अस्या यानी इनका जो है विवाह किसके साथ हुआ था. फिरोज गांधी ना सह, फिरोज गांधी के सह यानी साथ में, अभवत यानी हुआ. जवाहरलाल नेहरू महोदय ने स्वतंत्रता आंदोलने बहुधा कारागारम अगच्छत. जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कई बार, बहुधा यानी बहुत बार, कारागारम अगच्छत कारागार में गए, जेल में गए. कारागारा स इंदिराये अनेकानि पत्राणि प्रेषितवान्. कारागार से इन्होंने अपनी जो पुत्री है इंदिरा, उनको अनेक पत्र भेजे. एतानि पत्राणि पुत्र्या कृते पितुः. ये जो पत्र थे जो इन्होंने भेजे थे, ये पत्र पुत्री के लिए पिता का पत्र, पुत्री के लिए पिता का पत्र, पुत्र्या कृते यानी पुत्री के लिए पितु, पिता का पत्र. इति नामना पुस्तक रूपेण प्रकाशितानि सन्ति. इति नामना ऐसे नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित है. सर्वे जना
इमाम कुशलम प्रशासिका रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति। सर्वे यानी सभी, जना यानी लोग, इमा यानी इनको, कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। इनको सभी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। अभी हमने पढ़ा स्त्रीलिंग शब्द, अब हम पढ़ेंगे नपुंसक लिंग। इसके अंदर जो है न्यूट्रल जेंडर का यूज़ हुआ है। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश से राजधानी अस्ति। लखनऊ नगर जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये इदम, इसमें इदम शब्द का प्रयोग हुआ है। इदम प्राचीन सुरम्यम च नगरम अस्ति। यह बहुत ही प्राचीन और सुरम्य, बहुत ही रमणीय स्थल है। अत्र बहुनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीयानि, देखने लायक स्थल हैं। यथा जैसे रेजिडेंसी स्थलम, रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवनम, इमामबाड़ा भवन, सचिवालयश्च और सचिवालय। इदम किम, इदम किम, इस तरह से यहाँ पर पहले बताया गया कि वहाँ पर क्या क्या है। अब पूछ रहे हैं इदम किम, यह क्या है। अब बताया जा रहा है इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति, यह रेजिडेंसी स्थल है। यह जो है रेजिडेंसी स्थल है। और इदम अस्माकं देशभक्ता नाम आत्मत्यागम स्मारयति। इदम यहाँ पर हमारे देशभक्तों का नाम आत्मत्याग के साथ में याद किया जाता है, लिया जाता है, स्मरण कराता है। ये जो हमारे देशभक्त हैं, इनका जो नाम है, उनके आत्मत्याग के लिए हमें याद कराता है। याद जो है हमें याद आता है या हमें स्मरण कराता है। स्मारयति हमें आत्मत्याग का स्मरण कराता है। हमारे देशभक्तों का नाम आत्मत्याग के लिए स्मरण कराता है, याद दिलाता है। आंग्ल शासन काले वैदेशिका आंदोलने विचलन्ति स्म। आंग्ल शासन काले, आंग्ल यानी अंग्रेजों के शासन काल में, जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों के शासन काल में विदेशी आंदोलन से विचलित रहते थे। जो विदेशी थे, आंग्ल शासन काल से, अंग्रेजों के शासन काल में, यदा यानी आंग्ल शासन काल, अंग्रेजों के शासनकाल में विदेशिका, जो विदेशी लोग हैं, वो आंदोलन से विचलित रहते थे, इसमें यानी थे। प्रथमे स्वतंत्रता संग्राम में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 तमे वर्षे भारतीय वीरा आंग्ल शासनस्य यदा विरोधम अकुर्वन् तदा देशभक्ता अत्रापि आंग्लान् आक्रान्तवन्तः। अंग्रेजी शासनकाल में विदेशी आंदोलन से विचलित रहते थे और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ वो हुआ 1857 ईस्वी में, जब भारतीय वीरों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया। ध्यान से पढ़िएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 वर्ष 1857 ईस्वी में, जब भारतीय वीरा आंग्ल शासनस्य, जब यदा यानी जब भारतीय वीरों ने अंग्रेजी शासन का विरोधम अकुर्वन्, विरोध किया। ये जो यदा शब्द है, यदा का मतलब होता है जब, तो यदा को हम यहाँ ले जाएं। यदा भारतीय वीरा आंग्ल शासन से विरोधम अकुर्वन्, यदा यानी जब भारतीय वीरों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया। तदा देशभक्ता अत्रापि आंग्लान् आक्रान्तवन्तः, तब देशभक्तों ने यहाँ भी अंग्रेजों को परास्त किया। आक्रांतवंत, तब देशभक्तों ने यहाँ भी किसको परास्त किया? अंग्रेजों को परास्त करा दिया, हरा दिया। अस्मिन् युद्धे राष्ट्रभक्ते स्वरक्तम प्रवाहितम, इस युद्ध में हमारे राष्ट्र के भक्तों ने, हमारे राष्ट्रभक्त जो हमारे वीर सैनिक थे, स्वरक्त प्रवाहितम, अपने रक्त को बहा दिया, अपने रक्त को इस तरह से पानी की तरफ बहा दिया। तेषां त्यागनेव स्वतंत्रतायाम एकम सोपानम निर्मितम, और उनके त्याग से ही स्वतंत्रता का एक सोपान निर्मित किया गया। तेषाम, उनके त्यागनेव, त्याग से ही स्वतंत्रतायाम, स्वतंत्रता का एकम, एक सोपानम, एक सीढ़ी जो होती है वो निर्मित की गई, एक सोपान निर्मित किया गया। इस तरह से इस चैप्टर के अंदर हमने जाना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में। जो शब्द थे हमारे वो था अयम, इयम और इदम। आशा है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके सभी प्रश्नोत्तर मैंने PDF में दे दिए हैं, जो आपको नीट एंड क्लीन वे में अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू सो मच।